ऐसे तो सियासत में बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में गुजरा वर्ष सियासत में बड़े उठापटक के रूप में याद किया जाएगा। साल के शुरुआत में तो सियासी समीकरण सामान्य दिखे थे, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद शुरू हुआ बनने बिगड़ने का खेल साल के अंत तक जारी रहा, जिस कारण पुराने सियासी दोस्त दुश्मन बन गए, जबकि कई सियासी दुश्मन गलबहियां देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में गुजरे वर्ष के बने सियासी समीकरण न केवल देश में ही सुर्खियां बनी, आने वाले नव वर्ष में यहाँ के समीकरण देश की सियासत में भी हलचल पैदा करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुजरा वर्ष न केवल सियासी समीकरणों के उलटफेर के लिए याद किया जाएगा, बल्कि इस एक साल में राजनीतिक दोस्त बनने और दोस्ती टूटने की कवायद के रूप में भी याद किया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में यानी 1 जनवरी 2022 को राजद के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 15-16 साल तो सबने देखा है, इतने साल शासन के बाद भी सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है, तो आखिर दोषी कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार है, तो फिर कौन बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा हाल है, कल कारखाने नहीं लगे हैं, बाढ़ सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है। अगर यह सब काम नहीं हुआ तो इसका दोषी दूसरा तो नहीं ठहराया जाएगा। साल के पहले दिन तेजस्वी ने भले ही नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोला हो, लेकिन 9 अगस्त को नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर होकर बहुत बड़े उलटफेर के संकेत दे दिए। इसके एक दिन बाद ही यानी 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल दलों की मदद से राज्य में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजद के नेता तेजस्वी यादव राज्य में फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इस बीच बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को झटका देते हुए हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी राजग का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के प्रधानमंत्री पद के रूप में सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार को लेकर प्रचारित किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार के रूप में अपनी सहमति दे दी। इस दौरान मार्च में ही भाजपा ने वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वैसे भाजपा ज्यादा दिनों तक विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं रह सकी। राजद ने कुछ ही दिनों के बाद एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर फिर से बड़ी पार्टी का तगमा बरकरार रखा। वैसे तो इस सत्ता परिवर्तन के बाद गौर से देखा जाए तो जदयू को बहुत लाभ नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों में जदयू को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। सत्ता परिवर्तन के बाद गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी में हुए उपचुनाव में मोकामा में राजद के प्रत्याशी विजयी रहे, तो गोपालगंज और कुर्नी में भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कुर्नी में जदयू को तो गोपालगंज में राजद के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस एक साल में बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच आप सभी की नजर नए साल पर है, जहां क्या समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। पटना, धन्यवाद।